अरे यार कल तो पार्टी में जम के मजा आ गया यार। हाँ यार भाई भी चलते। अरे यार ये लोकेश गया ही नहीं, बोला था मैंने। छोड़ना यार। ओ भाई इतनी जल्दी कौन सी रेलगाड़ी पकड़ने जा रहा है? यहाँ कौन सी ईयर के हो तुम? फर्स्ट ईयर न्यू एडमिशन। फर्स्ट ईयर? हमारे नए जूनियर। अरे तो इतना घबरा क्यों रहे हो हमसे? और नहीं तो क्या भाई, कोई पीठ थोड़ी ना रहे तुम्हें। अपने सीनियर से दोस्ती करो, मदद ही करेंगे तुम्हारी। वो हमें लगा था कि कहीं आप हमारी रैगिंग ना कर लो। अरे रैगिंग? हम तो तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं और तुम्हें रैगिंग लग रही है। चलो हाथ मिलाओ। अब दोस्ती कर ही ली है तो दोस्त को एंटरटेन करने का फर्ज भी बनता है ना भाई। मतलब ये कि अब तुम एक दूसरे के गाल पे चाटा मारो, देखते हैं कौन जोर से गाल पे चाटा मारता है। पर आपने तो कहा था कि आप मारोगे नहीं। अबे टटपुंजे, मैं कहाँ मार रहा हूँ? मार तो तुम खुद एक दूसरे को रहे हो। हाँ, अगर तुमने एक दूसरे को नहीं मारा तो मैं बताऊंगा कि कैसे मारते हैं गाल पे चाटा। और डिसरिस्पेक्टिंग योर सीनियर्स। स्टार्ट। मारो ना। अबे टटपुंजो, चाटा मारे हो, गाल पर क्रीम लगा रहे हो। लगता है तुमसे ना हो पाएगा। मैं बताता हूँ कैसे मारते हैं गाल पे चाटा। लोकेश भाई, अबे निकलो। वेट, तुमने तो सुना ही होगा कॉलेज के अंदर डांस कंपटीशन होने जा रहा है। तो क्या, क्यों ना यू एंड मी? समझ रही है ना? जाने दो मुझे, क्लास के लिए लेट हो रही हूँ और वैसे भी मुझे कोई नहीं डांस वाल करना। सारा कॉलेज जानता है लोकेश को ना सुनने की आदत नहीं है। रुको। ऋचा को जाने दे लोकेश। अबे ओ अंडरटेकर, चल साइड में हो। मुझे यहाँ से हटाने वाला पैदा तो हुआ है, मगर यहाँ नहीं। लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। ओ भाई। अबे पकड़ो साले को। अबे साले, जब मुझे पकड़ना होता तो तुम लोगों को रखता है क्या? पकड़ो साले को। वो क्या है ना लोकेश, हमारी कंट्री में हीरो की एंट्री ऐसे ही होती है। तूने बहुत गलत टाइम पर एंट्री मारी है डिग्गी। तू चलकर तो आ गया है लेकिन जा नहीं पाएगा डिग्गी। ओए, दिग्विजय बोल मुझे। डिग्गी मुझे सिर्फ मेरे अपने बुलाते हैं। अबे चिल्ला क्यों रहे हो दिग्विजय भैया? रख देंगे गाड़ के।
जगह जगह से फाड़ के। शेर है हम, अब तो आएंगे दहाड़ के। अबे देख क्या रहे हो, मारो साले को। डिग्गी भैया, प्रिंसिपल सर इधर ही आ रहे हैं। आज तो तू प्रिंसिपल सर की वजह से बच गया, लेकिन आगे नहीं बच पाएगा। जा, जब भी आएगा ऐसे ही पिट के जाएगा। चल निकल। अबे कहाँ है प्रिंसिपल? अरे वो तो मैंने मजाक किया था। मजाक क्यों? अरे वो पंगा इतना बढ़ गया था अच्छा ना। अच्छा, हाँ हाँ सोनिया। कुछ नहीं, कॉलेज में था। तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मेरी याद? तुम भी ना हमेशा मजाक करती रहती हो। चलो बाद में बात करता हूँ ना। सुनो ना, यार डिग्गी भैया, हाँ। ये सोनिया जिस तरीके से बात करती है ना, हम्म। कोई तो चक्कर है। अबे तू ज्यादा मत सोच, वैसे ही कमजोर है, तुझे चक्कर आ जाएंगे। साहब, कर्जे के पैसे लाया हूँ। अच्छा, जरा दिखाना। लो साहब। ये तो सिर्फ 20,000 है, कर्ज तो 60 का लिया था। साहब, मैंने तो पूरी कोशिश की, 20,000 ही हो सके। कोशिश? कर्ज लेते वक्त विचार करना चाहिए था कि उतार पाऊंगा या नहीं। मुनीम जी, इसने कहा ना कि इसने अपनी पूरी कोशिश की। अब 40,000 रुपए के लिए इसकी जान थोड़ी ना ले लेंगे हम। शुक्रिया साहब, ये तो आपका बड़प्पन है। बड़प्पन वो तो बहुत है मुझ में। देखोगे, इसे जरा थोड़ा कर्ज और दे दो। थोड़ा और कर्ज मतलब? साहब, गलती हो गई, माफ कर दो। साहब
कहा था ना, 40,000 रुपए के लिए तेरी जान नहीं लेंगे, लेकिन एक आध हड्डी तो तोड़ ही सकते हैं। अब ये टूटी हुई हड्डी का कर्ज तुझे इस बात का एहसास दिलाता रहेगा कि तुझे हमारा कर्ज अदा करना है। बस 1 महीने का और टाइम देता हूँ, कर्ज के पूरे पैसे लेकर ही आना, वरना मजबूरन हमें इसकी जान लेनी पड़ेगी। जाओ, ले जाओ इसे और ले जाकर बाहर फेंक दो। साहब, आपने उसका हाथ क्यों तुड़ा दिया? अगर मैं उसे यूं ही जाने देता तो कर्ज लेने वालों में मेरा डर खत्म हो जाता। और वैसे भी मुनीम, राजा और प्रजा के बीच औकात का फर्क तो बना ही रहना चाहिए। वाह सरकार वाह। दिग्विजय, आज आने में इतना लेट कैसे हो गए? कॉलेज में दोस्तों के साथ बैठा था डैड। मुनीम ने बताया था तुम्हारे दोस्तों के बारे में। कम से कम अपने दोस्त तो अपनी औकात के बराबर वालों को बनाया करो। मेरे दोस्त मैं चुनूंगा डैड। तो तुम्हारे ये दोस्त तुम्हारे बाप से बढ़कर हैं? आपके लिए भी तो अपने बेटे से बढ़कर ही राजनीति और ये बिजनेस है डैड। बदतमीज, ये गाड़ी, ये महंगे कपड़े, तुम्हारे हर शौक के लिए पैसा मेरे इसी बिजनेस से आता है। तुम्हें पता ही क्या है तुम्हारे लिए मैं क्या क्या करता हूँ। तो ये सब देखकर आप मुझे खरीद रहे हैं डैड? नहीं डैड, आप मेरी कीमत कभी नहीं समझ पाओगे। दिग्विजय, छोड़िए सरकार, बच्चा ही है। नहीं मुनीम जी, घोड़ा जब अपनी मर्जी से इधर उधर दौड़ने लगे तो उसे बांधने में ही फायदा है। तू पुल इस तरह से जब ही खेलता है जब प्रताप से तेरा झगड़ा हुआ हो। दादाजी आप कब आए? और ये क्या कह रहे हो, झगड़ा? कैसा झगड़ा? अरे तेरे चेहरे से ही पता पड़ रहा है कि तू प्रताप से झगड़ के आया है। किस बात पे झगड़े आज तुम? कुछ नहीं दादाजी, वही पहले की तरह ज्ञान दे रहे थे। मेरी गलती तो हमेशा निकालते हैं और खुद कितने गलत हैं अभी देखते नहीं है। डिग्गी, किसी को भी गलत ठहराने से पहले गलती को सामने वाले के नजरिए से भी देखना चाहिए। वो भी अकेला रह गया है तेरी माँ के गुजर जाने के बाद। तू ही तो है उसका अपना। हाँ। अरे मैं भी किस फालतू की बातों में उलझ गया। चलो गम भुलाते हैं। चलिए। अच्छा ये बता, तेरी सारी गर्लफ्रेंड कैसी है? क्या दादाजी आप भी? अरे सारा देश तरक्की कर गया और तू वैसा का वैसा है। तेरी उम्र में तो प्रताप के 3-3 सहेलियां हुआ करती थी। अरे दादाजी वो जमाना कुछ और था और आज का जमाना कुछ और है। आज साला एक को संभालना ही उस जमाने की 10-10 पे खर्च करने के बराबर है। कोई ना, तेरे बाप प्रताप का कर्ज देने का काम है। तू आशिकी का लोन ले ले उससे। बस दादाजी। अच्छा ठीक है, मत बना गर्लफ्रेंड, पर जनाब खाने की टेबल पे तो चलिए अब। ठीक है दादाजी, आता हूँ। कैसा ठगी दादा मिला है मुझे। रजिया गुंडों में फंस गई। चलो।
उठो बेटा। मुझे अलार्म से नहीं, माँ के छौंक से डर लगता है। अलार्म तो बस नींद से जगाता है, पर ये छौंक नींद ही उड़ा देता है। माँ, चिमनी क्यों नहीं चालू करती तुम? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ, मैंने आरती कर ली है और नाश्ता भी कर लिया है। मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है बेटा। चिट्टियाँ कलाइयाँ वे, ओ बेबी मेरी चिट्टियाँ कलाइयाँ वे। बाय मम्मा। बाय बेटा। ये वही लड़की है जिसने उस दिन मुझे कुछ सेकंड के लिए पहुंच किया था। क्या बात कर रहा है यार? इसका मतलब ये तो आपकी पोज का बटन बन चुकी है। देख, तेरी भाभी कितनी इनोसेंट लग रही है यार। क्या जोड़ी होगी हमारी। भैया, इसे पटाना तो आईआईटी करने के बराबर है। अरे अपना दिल आ गया है इस पे। अब तो आईआईटी क्रैक करके ही रहेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है तुम्हारा? सर सुमन। न्यू एडमिशन? यस सर। विच डिपार्टमेंट? सर हिस्ट्री डिपार्टमेंट से। अरे तुम तो मेरी क्लास में हो। तुम्हें क्लास के अलावा स्टडी में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम कभी भी मुझसे डिस्कस कर सकती हो। जी सर। गणपति बप्पा, आज मेरे कॉलेज का दूसरा दिन है। और हाँ बप्पा, आज आप वो कल की तरह उन मवाली गुंडों से मुझे मत फंसवा देना। वही गुंडा जो कल सबको पीट रहा था, एक नंबर का गुंडा मवाली। उससे तो मुझे मिलवाना ही मत। बप्पा जी, आज के लिए बहुत बातें हो गई, मैं चलती हूँ। अरे आप इतना डरिए मत। आपने जो बप्पा से बोला, बप्पा ने आपकी सुन ली। आज से आपकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी। ये गुंडा मेरी हिफाजत करेगा। अरे जैसा आप सोच रहे हो मैं वैसा नहीं हूँ। बाय द वे, ये बुक शायद आपकी है। कल वहाँ गिर गई थी जहाँ मैं गुंडागर्दी कर रहा था। ओह हाँ, थैंक्स। वैसे नाइस बुक। हाँ, तुम ऐसी किताबें पढ़ते हो? हाँ ये तो मेरी फेवरेट बुक है यार। अच्छा। हाँ। तुमने इसकी द वे आई लाई पढ़ी है? हाँ पढ़ी है ना। ये तो मेरा फेवरेट राइटर है यार, फेवरेट। क्या रोमांटिक स्टोरी थी। वैसे इस राइटर ने ऐसी कोई बुक लिखी ही नहीं है। ये रोमांटिक नहीं, मर्डर मिस्ट्री लिखता है। मुझे लगा लड़की है तो रोमांटिक ही पढ़ती होगी। पर मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ। ओके बाय। हाय। सॉरी यार, मैं तुमको डराना नहीं चाहती थी, पर क्या करूँ, तुमको कुछ सच बताना था। सच? कैसा सच? अरे यार वो लड़का है ना डिग्गी, वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। तुम ना उससे दूर ही रहना।
वो रोज रोज किसी न किसी से झगड़ा करता ही रहता है। थैंक यू मैरी। मेंशन नॉट। माय नेम इज सुमन। ओह सुमन, फ्रेंड्स? ऑफ कोर्स यार। तुम मेरे साथ लाइब्रेरी आओगी? व्हाई नॉट यार, अब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। क्यों नहीं, चलो यार चलते हैं। चलो चलते हैं अब। हाँ हाँ चलो। Nothing. एक्सक्यूज मी, मुझे ना तुमसे कुछ कहना है। बोलो। वो बात ये है कि आई लव यू। बात करने की तमीज नहीं है, बदतमीज। ओ मंगलम भगवान, मंगलम विष्णु, मंगलम पुंडरी काक्षाय। आई मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई लव यू स्वाहा। बदतमीज। अबे इधर गए ना। क्या मस्त है भाई। अरे भाई, अरे यार मस्त है। इसकी तो तोड़ दी यार। अबे साले, दिल छू गई भाई। एकदम बिंदास है यार। लोकेश भाई, यार डिग्गी ने तो तेरी बहुत बेइज्जती की है यार। हाँ यार, जम के धोया है यार भाई को। अबे वो होशियार चंद के औलादो, दोनों सामने हो मेरे। चिंता मत करो, मेरी हर घंटे हर मिनट उस पर नजर है। कभी ना कभी तो मौका मिलेगा। देखता हूँ साला आखिरकार कब तक बच पाएगा। मैं आई कम इन सर? भाई और कितना अंदर आओगे? सॉरी सर। क्या काम है? सर वो अटेंडेंस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? एपी सर। एपी? ये एपी क्या है बे? आलोक पंडित सर। अच्छा, आलोक पंडित। तुम्हारे पिताजी का नाम? एपी सर।
तुम्हारा नहीं भाई, तुम्हारे पिताजी का। वही तो, आनंद पंडित सर। तुम कहाँ से हो भाई? एपी सर। आंध्र प्रदेश से? नो सर, आनंदपुरा। यार इतने सारे एपी, कंफ्यूज कर दिया यार। एपी सर? अब ये एपी क्या है? एनी प्रॉब्लम सर? अच्छा एक चीज बताओ, तुम्हारे 12th में कितने % मार्क्स मिले थे? 12th में 37% सर। शाबाश, वाह, इतने नंबर कैसे आ गए भाई? एपी सर। अभी एपी क्या है? आफ्टर प्रिपरेशन सर। अच्छा, तुम कितने भाई बहन हो भाई? भाई 11? भाई तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? बस यही करते। भैया मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारा नाम कल से लिस्ट में आ जाएगा। सर का पेन लौटा देंगे इंक खत्म करके। मैम आपका फोन। हेलो। अरे हेलो वेलो छोड़ और पहले मेरे डिग्गी को संभाल। आजकल वो किसी और ही लाइन पर जा रहा है, किसी लड़की के पीछे। मतलब ये कि हमारे कॉलेज की एक लड़की है सुमन। मैं तुझे अभी उसकी फोटो भेज रही हूँ, देख। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यूं ही तो मैं इंतजार नहीं कर रही डिग्गी का इतने सालों से कि कोई भी 2 कौड़ी की लड़की आके मेरे डिग्गी को मुझसे छीन के लेके जाएगी। नादान है डिग्गी जो मेरे प्यार को नहीं समझता। अब वक्त आ गया है उसे अपने प्यार का एहसास दिलाने का। रख साडा हक एथे 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 रख। हाँ सोनिया, कल टाइम पे आ जाऊंगा प्रैक्टिस पे। हैं? यही बोलने के लिए फोन किया था ना। डिग्गी वो मैंने अभी हॉरर मूवी देखी थी, मुझे बहुत डर लग रहा है और डैडी भी घर पर नहीं है। अरे तुम डर क्यों रही हो, वो तो ही ना दोबारा मरने आएंगे। मुझे नहीं पता। डिग्गी प्लीज तुम यहाँ पर आ जाओ, प्लीज डिग्गी। अरे सोनिया तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्लीज ना डिग्गी। अच्छा बाबा आता हूँ। अरे डिग्गी बेटा, इतनी रात को अकेले कहाँ जा रहे हो? दादा वो एक दोस्त अकेली है घर पे, उसको डर लग रहा है तो बुला रही है। एक दोस्त अकेली, वो भी लड़की, और इतनी रात को बुला रही है? दादा कंट्रोल, बस दोस्त है मेरी, आता हूँ थोड़ी देर में। मुझे नहीं लगता इससे कुछ हो पाएगा। ये तो हमारे खानदान की आखिरी पुस्त लग रहा है।
स्माइल इज दिस सोनिया? पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, पागल ही तो हुई हो तुम्हारे प्यार में। बस जहाँ भी देखती हूँ तुम ही नजर आते हो, और तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो ना। सोनिया, तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो, एक बहुत अच्छी दोस्त, जिसके साथ मैं कुछ भी शेयर कर सकता हूँ बस। डिग्गी, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं उनके बीच में प्यार आ ही जाता है। अरे यार, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। क्यों डिग्गी? देखो मेरी तरफ, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? अरे यार, वो बात नहीं है। टच मी डिग्गी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी इस आग में जलना चाहते हो? डिस्कस्टिंग सोनिया, मैं तुमसे नहीं सुमन से प्यार करता हूँ। सुमन सुमन सुमन, जब मैं तुम्हें किसी और लड़की के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो ये सुमन कौन होती है हमारे बीच में आने वाली? तुम सिर्फ सोनिया क्यों हो? मुझे लगा जब मैं तुम्हें सुमन के बारे में बताऊंगा तो एक दोस्त होने के नाते तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। ये क्या दोस्त दोस्त लगा रखा है तुमने? मैं तुमसे प्यार करती हूँ डिग्गी, और तुम पे सिर्फ मेरा हक है। What the nonsense सोनिया, मैं ना तुमसे प्यार करता था, ना करता हूँ और ना ही करूंगा। That's it। नहीं डिग्गी, डिग्गी रुक जाओ। डिग्गी, ऐसे छोड़ के मत जाओ मुझे डिग्गी। हाय स्वीटहार्ट, क्या आपने अपनी नौकरानी जैसा मुंह बना रखा है? शट अप डैड। ओह, मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस है। इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ? अपने डैड को नहीं बताओगी? डैड, वो डिग्गी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे ये बोलकर चला गया कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। डैड, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मुझे डिग्गी चाहिए। डिग्गी कौन? प्रताप का बेटा? घबरा गया होगा, मैं बात करूंगा उससे। पक्का डैड? ऐसा कभी हुआ कि तुमने कुछ मांगा और हमने नहीं दिया? लव यू डैड। मैं बात करता हूँ प्रताप से डिग्गी के बारे में। अबे आज तूने देखा क्या उसको? अबे वही तेरी भाभी आई है क्या आज कॉलेज? मुझे तो दिखी नहीं आज सुबह से। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। ओए पी, तेरी वाली बहन। दिग्विजय, क्लास को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? कौन मैं? अरे मैम, मैं कहाँ डिस्टर्ब कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ छोटे बच्चे की तरह बैठा हूँ। देखो, तुम झूठ मत बोलो। तुम पढ़ाई पर आजकल बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। अरे नहीं नहीं मैडम, हम पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। यकीन नहीं तो कुछ भी पूछ लो। अच्छा ओके, चलो मैं आज एक आसान सा सवाल पूछती हूँ। हाँ पूछो पूछो। ताजमहल कहाँ है? ताजमहल? मैडम नहीं पता। तुम्हें इतना भी नहीं पता? चलो क्लास से बाहर निकल जाओ। क्यों मैडम, क्लास से बाहर जाने से दिख जाएगा कहाँ पे ताजमहल? शट अप। चलो अभी इसी वक्त क्लास से बाहर निकल जाओ। क्या मैडम, कभी कभी तो आता हूँ। ठीक है, जा रहा हूँ। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एम्बिशन। लाइफ में सबका एक एम्बिशन होता है, एक टारगेट होता है कि कौन लाइफ में क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है। आप सब लोगों ने भी कुछ सोचा होगा अपने बारे में, तो आप बताएं, आप क्या करना चाहते हैं? मैम, मैं एक वर्ल्ड क्लास बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ।
और अपने देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ। वेरी गुड, सिट डाउन। तो अब कौन बताएगा, तुम क्या बनना चाहती हो? आई वॉन्ट टू बी ए ग्राफिक डिजाइनर। वेरी गुड, वेरी गुड, सिट डाउन। काजल, आप बताएं, आप क्या करना चाहती हैं? मैं एस्ट्रोनॉट बनके चांद पर चढ़ना चाहती हूँ। वेरी गुड, सिट डाउन। एपी, एपी, जी मैम। तुम बताओ, तुम क्या बनना चाहते हो? जी मैडम, चांद। अरे मेरा सब्जेक्ट तो यहाँ है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? एवरीवन। क्या बात है, बहुत अच्छे लग रहे थे दोनों डांस करते हुए। तुम दोनों, तुम यहाँ भी आके अरे मेरे अरे पीछे रुको पीछे। रुको, जब देखो जब गुस्सा होती रहती हो, ये दिमाग ना गर्म होके फट जाएगा, फिर मेरा क्या होगा? शट अप एंड गो टू हेल। अरे तुम चलोगी तो हेल भी चल लेंगे। लेकिन कोई अच्छी जगह चलते हैं ना, जैसे कश्मीर, कुल्लू, मनाली, नैनीताल वगैरह वगैरह। तुम तो हमेशा यही बोलते रहोगे, तुम्हें और कोई काम तो है नहीं। मैं ही चलती हूँ यहाँ से। अरे कहाँ चली जान लेके? दीवाना में चला बड़े प्यार से उसे ढूंढने। एपी सर, अब क्या है? आपका पेन सर। वो क्या है ना, कल क्लासरूम में रह गया था। अच्छा, शाबाश। सर ये तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या कह रहे हो तुम? इंग्लिश सर, इंग्लिश। इंग्लिश के टीचर होकर भी आपको नहीं आता? ऐसा कोई वर्ड नहीं है। वर्ड नहीं है? कैसे नहीं है सर? रेस्पॉन्सिबिलिटी मींस वो होता है ना, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी सर, जिम्मेदारी। अबे बेवकूफ, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। RESPONSIBILITY, रेस्पॉन्सिबिलिटी। यार ये तो एपी हो गया, अपनी फंसी थी।